नमस्कार साथियों, अभिलेख उपलब्ध कराने के बाद ही नियोजित शिक्षकों का बकाया मिलेगा। शिक्षकों ने मांगा है दिवाली के पहले सितंबर-अक्टूबर का वेतन। और आज के सभी शिक्षक समाचार जानने से पहले हमारे चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। शिक्षक न्यूज अपडेट बिहार के लिए तो यहाँ पे जो न्यूज़ है पहले उसको देखते हैं। पहला न्यूज़ हम लेते हैं, अभिलेख उपलब्ध कराने के बाद ही नियोजित शिक्षकों का बकाया मिल पाएगा। पंचायत शिक्षक जो भी हैं, जो मातृत्व अवकाश में है, चिकित्सा अवकाश में है और बकायों का भुगतान जिनका होना है, ऐसे लोगों के लिए जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना के द्वारा जिले के सभी प्रखंड पदाधिकारी और विद्यालय और निरीक्षक को निर्देश दिए गए हैं। निर्देश में कहा गया है कि नगर, प्रखंड और पंचायत शिक्षकों के मातृत्व अवकाश, चिकित्सा अवकाश और बकायों के भुगतान के बाद भेजे जाने वाले विवरणी के साथ संबंधित अभिलेख संलग्न नहीं किए जा रहे हैं। इससे भुगतान में कठिनाई हो रही है। निर्देश में कहा गया है कि मातृत्व अवकाश के भुगतान के लिए शिक्षिका द्वारा मातृत्व अवकाश में जाने की अनुमति, चिकित्सक द्वारा प्रमाण पत्र, सक्षम प्राधिकार द्वारा स्वीकृति आदेश और अवकाश की स्वीकृति की सेवा पुस्तिका में प्रविष्टि की छाया प्रति उपलब्ध कराना जरूरी है। मातृत्व अवकाश 2 संतान तक के लिए देय है। दूसरी ओर चिकित्सा अवकाश के भुगतान के लिए चिकित्सा अवकाश में जाने का अनुमति पत्र, चिकित्सक द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र, सक्षम प्राधिकार द्वारा चिकित्सा अवकाश का स्वीकृति पत्र, आदेश एवं सेवा पुस्तिका में प्रविष्टि की छाया प्रति उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है। इसी प्रकार बकाया वेतन भुगतान के लिए विवरणों के कारण स्पष्ट रूप से अंकित निर्देश प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी और विद्यालय अवर निरीक्षक को दिए गए हैं। साथ ही संबंधित अवधि के संदर्भ में आदेश से संबंधित अभिलेख भी संलग्न करने को कहा गया है। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी और विद्यालय अवर निरीक्षक को हिदायत दी गई है कि अभिलेख उपलब्ध नहीं कराने के कारण भुगतान नहीं किया जाएगा और इसके लिए सभी बीईओ स्वयं जिम्मेदार होंगे। इधर राज्य के जो पंचायती नगर निकाय प्रारंभिक शिक्षक हैं, उन्होंने जो उनका सितंबर और अक्टूबर का जो वेतन भुगतान बकाया है वह दिवाली से पहले भुगतान की मांग की गई है। शिक्षक अस्मिता बचाओ अभियान समिति ने कहा है कि दिवाली और छठ जैसे पर्व को देखते हुए पंचायती नगर निकाय प्रारंभिक शिक्षकों को सितंबर एवं अक्टूबर के वेतन का भुगतान दिवाली के पहले किया जाए। इस बाबत अस्मिता बचाओ अभियान समिति की ओर से प्राथमिक शिक्षा निदेशक, शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री, बिहार सरकार, प्राथमिक शिक्षा निदेशक, बिहार सरकार के शिक्षा परिषद के राज्य परियोजना निदेशक को ज्ञापन सौंपा गया है और नवंबर के प्रथम सप्ताह में दिवाली और लोक आस्था का पर्व छठ मनाया जाना है। इस महत्वपूर्ण त्यौहार के पहले सितंबर तक का बकाया भुगतान एक साथ करने की मांग की गई है। शिक्षक अस्मिता बचाओ समिति ने कहा है कि दशहरा पर विभिन्न जिलों के नियोजित शिक्षकों के, प्रारंभिक शिक्षकों के अगस्त के वेतन से वंचित होना पड़ा है। अगली अपडेट की यहाँ चर्चा करें तो विभाग में पद आने के साथ ही शिक्षा अनुदेशकों की हो रही है नियुक्ति। प्रक्रिया जारी है। पिछले 2 माह में 4 दर्जन से अधिक की हुई है बहाली। अनुदेशक की समूह घ पद पर होनी है नियुक्ति। 5600 अनुदेशक समूह घ में हो चुके हैं बहाल। शिक्षा विभाग ने 256 विभिन्न वादों और 5600 पेटिशनरों की सूची इकट्ठा किया। अप्रैल 2017 में सामंजन पर कैबिनेट ने मुहर लगाई थी। फिर जिलों में डीईओ की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति बनी थी। समिति के सामने मांगे गए दावे की अनुशंसा विभाग को मिली, जिसके लेकर विभाग ने 7500 अनुदेशकों का सामंजन किया है। 2018 के सामंजन आरंभ हुआ था। 2019 तक 5600 अनुदेशक समूह घ में बहाल हो चुके हैं। राज्य में अनौपचारिक शिक्षा के अनुदेशकों को माननीय न्यायालय के आदेश पर समूह घ में पदों पर सामंजन का क्रम पिछले 3 साल से जारी है। सरकार के विभिन्न विभाग जिलों में जुड़े संस्थानों से जैसे जैसे पद आ रहे हैं, प्रतीक्षा सूची में इंतजार कर रहे हटाए गए अनौपचारिक शिक्षा के अनुदेशकों का समांजन किया जा रहा है। शिक्षा विभाग के जन शिक्षा निदेशक सतीश चंद्र झा द्वारा पिछले 2 महीनों में 4 दर्जन से अधिक लोगों को नौकरी पर
रखा गया है। निदेशक ने समंजन निदेशक के साथ साफ कहा कि वैसे अनुदेशक समंजन के योग्य होंगे जिनकी सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से कम है। पिछले ही सप्ताह 56 से लेकर 47 साल तक के समान BC2 और BC1 की श्रेणी में 7 लोगों को नवादा के मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी कार्यालय में समूह घ के पद पर समायोजित किया गया है। इससे पूर्व 1.5 दर्जन से अधिक अनौपचारिक शिक्षा अनुदेशक रहे मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर जिले के मूल निवासियों को दरभंगा में ही समूह घ के पद पर नियुक्त किया गया है। राज्य में साक्षरता की विभिन्न योजनाओं को लेकर जब जब अनौपचारिक शिक्षा अनुदेशक रखे गए थे, बच्चों को पढ़ाने के लिए 1982 से ही इन्हें ठेके पर रखा जाता था। एक समय इनकी संख्या 1.25 लाख थी। इनके कामकाज को देखते हुए 30 केंद्रों पर एक सुपरवाइजर रखे गए थे। कालांतर के अनुदेशक और सुपरवाइजर दोनों हटा दिए गए, जिनके खिलाफ दोनों ही कोर्ट गए। प्रदेश में एनडीए की सरकार आई तो हटाए गए सुपरवाइजर BEO के पद पर बहाल किए गए। अनुदेशकों ने अपनी कानूनी लड़ाई तेज की है। हाई कोर्ट ने सुपरवाइजर की तरह इन्हें भी बहाल करने का आदेश दिया है और शिक्षा विभाग सुप्रीम कोर्ट गया। कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा। अगली अपडेट की यहाँ चर्चा करें। आज से 100% क्षमता से खुलेंगे स्कूल। आज से 100% बच्चों के साथ राजधानी के अधिकांश स्कूल खुल जाएंगे। अब तक अधिकांश स्कूल 50% बच्चों के साथ संचालित हो रहे थे। राजधानी के सभी प्रमुख स्कूलों में इनकी तैयारी कर ली गई है। सरकारी स्कूल पहले से ही 100% बच्चों के साथ संचालित हो रहे हैं। एसोसिएशन और पब्लिक स्कूल्स के अध्यक्ष DP सिंह ने कहा कि दशहरा के बाद सभी स्कूलों में समान दिनों की तरह पढ़ाई शुरू हो जाएगी। अब तक अधिकांश निजी स्कूलों में आधे छात्रों को बुलाया जाता था। इसके लिए तैयारी काफ़ी जोर शोर से शुरू हो गई है। कोरोना गाइडलाइन का किया जाएगा पालन। स्कूलों में किसी तरह अनावश्यक ज़्यादा भीड़ नहीं हो। जगह जगह सैनिटाइजर की व्यवस्था होनी चाहिए। स्कूलों में छुट्टी की ऐसी व्यवस्था की जाएगी ताकि गेट पर एक साथ सभी बच्चों का जमघट न लगे। इससे संक्रमण पर नियंत्रण रहेगा। अगली अपडेट की बात करें। BSc के प्रमुख विषयों की परीक्षाएं 24 नवंबर से होगी। माइनर विषयों की परीक्षा 15 नवंबर से शुरू हो जाएगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के टर्म 1 की परीक्षा 24 नवंबर से शुरू होगी। बोर्ड के परीक्षा के लिए सभी विषयों को माइनर श्रेणी में बांटा गया है। इसके आधार पर ही बोर्ड स्कूलों में 10वीं 12वीं के छात्रों की परीक्षा लेगा। 90 मिनट पर पेपर होगा, जिसमें प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे। सूत्रों के मुताबिक परीक्षा 15 नवंबर से शुरू होगी, 18 दिसंबर तक चलेगी। इसमें माइनर विषयों की परीक्षा 15 नवंबर और मेजर विषय की परीक्षा 24 नवंबर से शुरू होगी। बोर्ड ने सभी आधिकारिक तौर पर परीक्षा की तिथि जारी नहीं की है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इसकी घोषणा 18 अक्टूबर को की जाएगी। 12वीं के माइनर विषयों की परीक्षा दिसंबर में होंगी। इस प्रकार अगली अपडेट की बात करें। वेतनमान देने का मांझी ने भेजा है अनुशंसा पत्र। अनुदानित माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को वेतनमान देने और विद्यालयों का सारा सरकारीकरण करने की अनुशंसा पर पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने की है। पूर्व मुख्यमंत्री ने अनुशंसा पत्र शिक्षा मंत्री को भेजा है। पूर्व मुख्यमंत्री ने इस कार्य के लिए वित्त रहित शिक्षकों का ने आभार जताया और उन्हें साधुवाद दिया। पूर्व में मुख्यमंत्री ने कहा कि अनुदानित माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों को वेतनमान देने की मांग सामने आती रही है। ऐसे विद्यालयों के शिक्षकों की एक आम सभा में मुझे जाने का मौका मिला था। हमने महसूस किया था कि अनुदानित माध्यमिक विद्यालय कर्मियों को वेतनमान मिले एवं अनुदानित विद्यालयों को सरकारी विद्यालयों में परिणत कर दिया जाए। बहुत सारे अनुदानित माध्यमिक विद्यालयों को सरकारी विद्यालयों की अपेक्षा जमीन, मकान, जमा राशि और अन्य सुविधाएं बेहतर हैं। सरकारीकरण कर देने के बाद उनकी संपत्ति सरकार की होगी, जो एक उपलब्धि है। जानकारी हो कि 3 सप्ताह पूर्व प्रदेश माध्यमिक शिक्षा संघ के जिला अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री से मिलकर एक वित्त रहित शिक्षकों की पीड़ा व्यक्त की थी। जिला सचिव ने ज्ञापन देकर आर्थिक तंगी से व्याप्त शिक्षक और शिक्षेतर कर्मियों के उद्धार की मांग की गई थी। अगली अपडेट की यहाँ बात करें। 45 BLO से स्पष्टीकरण की मांग की गई है। डेहरी ऑन सोन से यह न्यूज है। अनुमंडल के नगर परिषद डेहरी, डालमिया नगर एवं अकोडी गोला प्रखंड क्षेत्र के शिक्षकों BLO के द्वारा गरुड़ ऐप पर मतदान केंद्रों के तस्वीर और अक्षांतर देशांतर निर्धारित समय तक अपलोड नहीं करने को लेकर 45 BLO से स्पष्टीकरण पूछा गया है।
बीएलओ से अनुमंडल पदाधिकारी समीर सौरभ ने स्पष्टीकरण की मांग की और भारत निर्वाचन आयोग के संज्ञान लेने के बाद किया है। बीएलओ द्वारा कर्तव्य में लापरवाही पर भारत निर्वाचन आयोग ने संज्ञान लिया है। अपर निर्वाची पदाधिकारी संतोष कुमार के अनुसार निर्वाचन आयोग के निर्देश के आलोक में सभी मतदान केंद्रों की तस्वीर अक्षांश देशांतर अपलोड करना था, जिसे निर्धारित समय पर अपलोड नहीं किया जा सका। इसे अपलोड कर दिए जाने पर किसी भी अधिकारी द्वारा जीपीआरएस के माध्यम से मतदान केंद्र का बिना किसी सहायता के सत्यापन किया जा सकता है। इसके अलावा मतदाताओं का ऑनलाइन नाम जोड़ने हटाने में सुविधा होगा। स्पष्टीकरण का जवाब 2 कार्य दिवसों के अंदर देने पर जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत स्थानीय थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई जा सकती है। स्पष्टीकरण मांगने के बाद अधिकांश बीएलओ द्वारा अपने अपने क्षेत्र के मतदान केंद्रों की तस्वीर और अक्षांश देशांतर गरुड़ ऐप पर अपलोड कर दिया गया है। शेष बचे लोगों भी अपलोड कर रहे हैं। अगली अपडेट की बात करें, बीएड स्पेशल एजुकेशन डिग्रीधारी बनेंगे शिक्षक। 1ली से 5वीं तक के लिए बीएड स्पेशल एजुकेशन की डिग्री आरसीआई से होनी चाहिए मान्यता प्राप्त। 80,000 सरकारी स्कूलों में स्पेशल एजुकेट्स को शिक्षक बनने का मिलेगा मौका। पहली बार बीएड स्पेशल एजुकेशन डिग्रीधारी 1ली से 5वीं तक के शिक्षक बन सकेंगे। एनसीटी ने इसकी अधिसूचना जारी की है। अब तक ऐसे डिग्री वाले को 5वीं तक का शिक्षक बनने का मौका नहीं दिया जाता था। वहीं इनके पहले एनसीईआरटी ने बीएड स्पेशल एजुकेशन डिग्रीधारी को 6ठी से 8वीं कक्षा के शिक्षक बनने के लिए योग्य घोषित किया था। बीएड स्पेशल एजुकेशन की डिग्री आरसीआई से मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। इसके बाद एनसीईआरटी से मान्यता प्राप्त हासिल करने की आवश्यकता नहीं है, पर एनसीईटी ने शर्त रखी है कि सरकारी स्कूल में नियुक्ति के 6 महीने के भीतर ऐसे शिक्षकों को एनसीईटी द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों से 6 महीने का कोर्स पूरा करना होगा। एनसीईटी के इस फैसले से अब राज्य के 80,000 प्राइमरी स्कूलों में शिक्षक बनने का मौका मिलेगा। पटना विश्वविद्यालय के सीनेट सदस्य डॉक्टर संजय कुमार संजीव ने कहा कि बीएड स्पेशल एजुकेशन डिग्रीधारी को भी शिक्षक पात्रता परीक्षा में शामिल होने का मौका सरकार को देना चाहिए था। फिलहाल आज के अपडेट के लिए इतना ही। मेरे चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। शिक्षक न्यूज अपडेट बिहार के लिए धन्यवाद।